जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहे हैं और कल्याण मंदिर स्तोत्र में अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन जब चल रहा था उस समय भगवान की भक्ति अष्ट प्रातिहार्यों के माध्यम से कर रहे थे और उसके पहले जब भक्ति कर रहे थे तो अनेक प्रकार के गुणों से भगवान की भक्ति की जा रही थी और आगे भी निरंतर गुणों के माध्यम से और विशेषताओं को बताते हुए जिनेंद्र देव की भक्ति इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में की गई है। और नए नए विषय को लेकर के हर एक चीज़ का वर्णन नए तरीके से और नए नए तर्कों के साथ में यहाँ पर भक्ति की जा रही है। पिछले जो पद्य आया था उसमें हमने देखा था कि तीन जो छत्र होते हैं वो तीन छत्र एक प्रकार से चंद्रमा के ही तीन शरीर हैं और उन छत्रों में जो मोती लगे हुए हैं और वे मोती वो तारे हैं जो तारे चंद्रमा के साथ होते हैं। क्योंकि आपने चंद्रमा का कार्य छीन लिया है अतः वह आपकी शरण में आ गया है, क्योंकि आप तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। इस वजह से जो चंद्रमा है वो अपने काम उसका छूट गया है, बेरोजगार हो गया है बेचारा, इसलिए आपकी शरण को प्राप्त हो गया है और आपके छत्र बनकर वह अपने कार्य को अपनी पर्याय को सार्थक बना रहा है। इस प्रकार से हमने पिछले पद्य में स्तुति की थी भगवान की। अब आइए इस अगले पद्य को पढ़ते हैं, 27वें पद्य को पढ़ते हैं और 27वें पद्य में क्या वर्णन किया गया है और किस प्रकार से भगवान की स्तुति की गई है उसको जानते हैं। सबसे पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। स्वेन प्रपूरित जगत्रय पिंडितेन कांति प्रताप यशसामेव संचयेन माणिक्य हेमरजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करेंगे, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है उच्चारण में कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो पद है स्वेन यहाँ पर आया है। स्वेन जो है स्वेन आपको पढ़ना है। कुछ लोग स्वेन बोल देते हैं, ई लगा देते हैं। जैसे स्कूल है तो स्कूल बोल देते हैं, तो ऐसा उच्चारण आ जाता है, लेकिन वो हो सकता है कि वो पहले से हमारा अभ्यास बना है तो इसलिए साह जो है उसको स्नेह को स्नेह बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें संस्कृत में वही उच्चारण करना है, तभी हमारा उच्चारण शुद्ध माना जाएगा, अन्यथा ये अशुद्ध हो जाएगा। इसको सुधारने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो आपको स्वेन नहीं बोलना है, स्वेन 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 प्रपूरित जगत्रय पिंडितेन, इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। और स्वेन के बाद में प्रपूरित है, तो प्रपूरित जो प्रा है वह संयुक्त अक्षर है और संयुक्त जो अक्षर है उस संयुक्त अक्षर की पहचान होती है, उसमें दो शब्द मिले हुए होते हैं। तो इसमें पा भी है और रा भी है। प र और आ, इन तीनों को मिलने से ये बना है प्रा, बना है प्रा। तो ये प्रा जो है वह संयुक्त अक्षर है। और एक नियम है संस्कृत में उच्चारण संबंधी कि जब कभी कोई भी संयुक्त अक्षर बाद में हो और उसके पहले कोई ह्रस्व अक्षर हो, मतलब जो लघु हो जिसमें कोई मात्रा नहीं है, अगर वह हो तो वो दोनों जो है वो मिल करके पढ़े जाते हैं। मतलब जैसे स्वेन है और बाद में प्रपूरित है, तो स्वेन का जो ना है वह हलंत, मतलब जो ह्रस्व है, मतलब छोटा है, उसमें कोई मात्रा नहीं है। और ये प्रा है, प्रा संयुक्त अक्षर है, तो जो प्रा है उसका जो पा है वो यहाँ पर जुड़ करके पढ़ा जाएगा, मतलब ना के साथ में पा को जोड़ा जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे? स्वेन प्रपूरित। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। अगर आपको फिर भी कठिनाई हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि जो ना है वो छोटा ना है, बड़ा ना नहीं है। तो छोटा ना का मतलब है एक छोटा सा बच्चा है और प्रा जो है वो प्रा संयुक्त अक्षर है, मतलब उसके साथ में कोई बड़ा व्यक्ति है। तो अब छोटा बच्चा है और
कोई बड़ा व्यक्ति, मतलब मान लीजिए उसके दादाजी अथवा उसके पापा उसके साथ में हैं, तो वो कहीं पर भी जा रहा है तो वो कैसे, अकेले तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो छोटा है, तो वह अपने दादाजी की उंगली पकड़ करके जाएगा अथवा पिताजी की उंगली पकड़ करके जाएगा। उसी प्रकार से जब कोई संयुक्त अक्षर होता है तो संयुक्त अक्षर के पहले वाला जो ह्रस्व अक्षर आया है, जो ह्रस्व वर्ण आया है, वो संयुक्त अक्षर को अपने साथ में ले करके, उसकी अंगुली पकड़ करके उसका उच्चारण अपने साथ में ले करके फिर बोला जाता है। तो संयुक्त अक्षर के साथ में कैसे बोलना है, स्वेन प्रपूरित, स्वेन प्रपूरित, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये हो गया स्वेन प्रपूरित। फिर है जगत्त्रय, जगत्त्रय, जगत्त्रय पिंडितेन। फिर उसके बाद में फिर ऐसे ही यहाँ पर आया है, दूसरी पंक्ति जो है उसमें भी है, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है कांति में, तो इसको भी जोड़ लेंगे। कांति प्रताप यशसामिव संचयेन, कांति प्रताप, इस प्रकार से। उसके बाद में माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन, तो रजत और रजत का ता है और प्रा है, तो ता और प्रा मिल जाएंगे तो तप्र हो जाएगा। तो बोलेंगे रजत प्रविनिर्मितेन, तप्र, तप्र बोलेंगे इसको, तो बन जाएगा रजत प्रविनिर्मितेन, माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन। और उसके बाद में है सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासी, भगवन्नभितो विभासी, इस प्रकार से इसका उच्चारण आपको करना पड़ेगा। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार इसको, जो मैंने अभी बताया है, इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपका उच्चारण पक्का ठीक हो जाएगा। आइए हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर संधि है और जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है दूसरी पंक्ति में यशसामिव, यशसामिव जो है इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा यशसाम इव, यशसाम इव, इस प्रकार से इसको कर लेंगे। और उसके बाद में जो चतुर्थ पंक्ति है उसमें जो दूसरा जो पद आया है भगवन्नभितो, भगवन्नभितो को अलग अलग कर लेंगे तो बन जाएगा भगवन, भगवन अभितो, अभितो जो है अभितो का अभिता हो जाएगा संधि विच्छेद करने पर, तो भगवन अभितः, भगवन अभितः, इस प्रकार से इसको अलग अलग कर लेंगे तो इसकी संधि विच्छेद इस प्रकार से हो जाएगी। और बाकी और कहीं पर ज़्यादा यहाँ पर संधियाँ नहीं हैं तो सामान्य है, आप आराम से इसको तोड़ करके पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। आइए हम एक बार इसका अन्वय देखते हैं, इसका अन्वय क्या है। तो इसमें कहते हैं भगवन अभितः प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन स्वेन कांति प्रताप यशसाम संचयेन इव माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण विभासी। अब यहाँ पर ऐसा इन्होंने कह दिया है, तो इसका हम एक एक करके अर्थ देखते हैं अन्वय के बाद में। अर्थ इसका है, सबसे पहले इसमें जो शब्द दिया गया है भगवन्नभितो, तो भगवन जो है, भगवन शब्द यहाँ पर सबसे पहले लिया गया है और इसमें भगवान को कहते हैं हे भगवान तुम कैसे हो, तो कहते हैं भगवन अर्थात हे भगवन, हे भगवान तुम अभितः, अभितः मतलब चारों तरफ से, अभितः, अभितः मतलब होता है चारों तरफ से, प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन, प्रपूरित मतलब पूरे हुए, भरे हुए, प्रपूरित मतलब पूरे हुए अथवा भरे हुए, भरे हुए जगत्त्रय पिंडितेन, जगत्त्रय मतलब तीनों जगत के, मतलब 3 जगत मतलब 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तो जगत्त्रय मतलब तीनों लोकों के पिंडितेन अर्थात पिंड रूप से, पिंड अवस्था को, मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हे भगवान अभिता मतलब चारों तरफ से, चारों ओर, सभी ओर, प्रपूरित भरे हुए, जगत्त्रय मतलब तीनों लोकों के, पिंडितेन अर्थात पिंड से, पिंडित है अर्थात तीनों लोकों के पिंड से, अर्थात पिंड अवस्था को जो है वह स्वेन कांति प्रताप यशसाम संचयेन इव, स्वेन मतलब अपनी, कांति प्रताप यशसाम संचयेन इव, स्वेन मतलब अपनी, कांति मतलब होती है कांति मतलब चमक,
प्रताप मतलब होता है वीरता, शौर्य, और प्रताप ये अर्थ इसका सामान्य है। और उसके बाद है यश। यश मतलब होता है कीर्ति। तो कांति, प्रताप और यश, इन तीनों के संचयेन, संचय मतलब मिल करके, मतलब इन तीनों के संचयेन इव, इन तीनों के संचय के समान, मतलब इन तीनों के समूह के, इव मतलब समान, इव मतलब जैसे, माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन। माणिक्य मतलब होती है मणियाँ, हेम मतलब होता है सोना, रजत मतलब होता है चांदी। तो हीरा अथवा मणि, मणि, सोना और चांदी रूपी प्रविनिर्मितेन, और इन तीनों से प्रविनिर्मितेन, निर्मितेन मतलब होता है बने हुए, और प्रविनिर्मितेन मतलब अच्छे तरीके से बने हुए, सालत्रयेण, अर्थात साल मतलब होता है, साल के अनेकों अर्थ लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर साल का अर्थ होता है जो फेंसिंग होती है, जो दीवार होती है, उसको भी साल बोला जाता है संस्कृत भाषा में। और कोश आदि में इसका अर्थ यह भी लिया गया है, जो बाउंड्री बनाई जाती है उसको साल बोलते हैं। तो सालत्रयेण अर्थात तीन, त्रयेण मतलब तीन, और साल मतलब फेंसिंग से, तीन कोटों से, तीन प्रकार की दीवारों से विभासी अर्थात शोभायमान होते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। आइए मैं फिर से आपको इसका शब्दशः अर्थ बताता हूँ। भगवन, हे भगवन, हे भगवान, अभितः मतलब सभी तरफ से, चारों तरफ से, प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन, प्रपूरित मतलब भरे हुए, जगत्त्रय पिंडितेन अर्थात तीनों लोकों के, पिंडितेन मतलब पिंड रूप से, पिंड अवस्था से, स्वेन कांति प्रताप यशसाम संचयेन इव अर्थात कांति, प्रताप और यश के संचय मतलब समूह इकट्ठे होने के समान, माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन, मणि, सोना और चांदी से बने हुए, सालत्रयेण अर्थात तीन कोटों से, तीन दीवारों से, तीन प्रकार की बाउंड्री से विभासी अर्थात शोभायमान होते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ बताते हैं, हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, आप कैसे हैं? तो कहा कि आप चारों तरफ से आप कैसे हैं? तो कहा कि चारों तरफ से आप तीनों लोकों की भरे हुए तीन लोक, अर्थात भरे हुए जो तीन लोक हैं उन तीनों लोकों के पिंड अवस्था को प्राप्त, पिंड मतलब होता है पुद्गल अवस्था को प्राप्त, मतलब तीन लोक हैं और तीन लोग जो हैं वो तीन लोग खचाखच जीवों से भरे हुए हैं, इसलिए उन तीन लोगों के भरे हुए जो होने का द्योतक जो है, ऐसा जो पिंड रूप बन गया है, ऐसे पिंड अवस्था को प्राप्त, और स्वेन मतलब खुद की, स्वेन मतलब होता है खुद की, अपनी कांति, प्रताप और यश के समूह के समान, माणिक्य मतलब मणियाँ, हेम मतलब सोना और रजत मतलब होता है चांदी, तो मणियाँ, सोना और चांदी के द्वारा मतलब उनसे बने हुए, सालत्रयेण मतलब तीन कोटों से, विभासी मतलब शोभायमान होते हो। अब यहाँ पर तीन बातें ये बताई और तीन बातें ये बताई, मतलब यहाँ पर विशेष रूप से बात बताई गई है, जिनेंद्र देव जब समूह शरण में बैठते हैं तो समूह शरण में बैठते समय उनके चारों तरफ तीन कटनियाँ बनी होती हैं। आपने भगवान की वेदी में देखा होगा, क्रमशः तीन सीढ़ियाँ सी बनी हुई होती हैं, एक, फिर दो, फिर तीन। तो ये जो तीन सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये तीन सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये तीन कटनियाँ जो बनी हुई हैं, वास्तविक रूप में ये कटनियाँ नहीं है जिनेंद्र देव, ये हैं तीनों लोकों की पिंड अवस्था है। जब समूह शरण को हम देखते हैं तो उसमें तीन कटनियाँ बनी हुई हैं, एक तो है मणियों से बनी हुई है, पहली वाली जो है वो मणियों से बनी हुई है और वह आपके कांति का समूह है, मतलब आपकी जो चमक है आपके शरीर की, उस चमक के समूह के समान है वो,
मतलब आपका जो परमोदारिक शरीर है वह अत्यंत चमकीला है, अत्यंत कांतिमान है और अत्यंत उज्ज्वलित है। ऐसे उस शरीर को प्रतीक रूप से बताने वाली पहली जो कटनी है, पहली जो कोट है, पहली जो बाउंड्री यहाँ पर बनी हुई है और पहली जो कटनी है वह कैसी है? वह मणियों से बनी है और वह आपकी कांति का समूह है, ऐसा लग रहा है। और दूसरा फिर इन्होंने बताया कि दूसरी जो कोट बना हुआ है, दूसरी कटनी है, वह किसकी बनी हुई है? वह सोने की है। तो जो सोना है वह आपके शौर्य का, आपके अनंत वीर्य का और आपकी शक्ति का, पराक्रम का, आपके प्रताप का प्रतीक है। ठीक है। उसके बाद में फिर जो तीसरी है, वह तीसरी जो कटनी बनी हुई है वह चांदी की है और वह आपके यश का प्रतीक है। आपका यश तीनों लोकों में उज्जवल है और उज्जवल होने के साथ में निर्मल है। जैसे चांदी सफ़ेद भी है और निर्मल भी है, उसी प्रकार जिनेंद्र देव आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है, वह तीनों लोकों में कैसी है? वह तीनों लोकों में एकदम धवल, शुक्ल और अत्यंत पवित्र है, उसमें कोई दाग नहीं है। जिस प्रकार से ये जो चांदी सफ़ेद है उस प्रकार से आपकी कीर्ति भी अत्यंत उज्जवल और शुक्ल, धवल, शुभ्र और सित है। इस प्रकार से यहाँ पर तीनों की यहाँ पर उत्प्रेक्षा कर दी गई। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और ऐसा कहा गया है कि हे जिनेंद्र देव, ये जो तीन जो कटनियाँ बनी हुई हैं, ये तीन कटनियाँ वास्तविक रूप में तीन कटनियाँ नहीं हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि तीनों लोकों को, जो तीनों लोक जीवों से भरे हुए हैं, उन तीनों लोकों के पिंड स्वरूप हैं। और ये तीनों कटनियाँ तीन प्रकार के द्रव्यों से बनी हुई हैं। पहली वाली तो मणियों से बनी है, अर्थात हीरे जवाहरात से बनी हुई है, दूसरी सोने से और तीसरी चांदी से। ये तीनों क्रमशः आपके कांति, प्रताप और यश अर्थात कीर्ति के प्रतीक रूप हैं और इन सब से आप विभासी अर्थात शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से भगवान की स्तुति तीन कटनियों की विशेषता को बता करके की गई है कि जो तीन कटनियाँ हैं वे आपकी कांति की, प्रताप और कीर्ति की प्रतीक रूप में हैं और इन सब से आप शोभायमान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से समौ शरण में स्थित जो जिनेंद्र भगवान हैं, जो पार्श्वनाथ भगवान हैं, उन पार्श्वनाथ भगवान की जो सटीक स्तुति यहाँ पर की गई है वो अन्यत्र आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। इस प्रकार की अद्भुत और ऐसी कल्पना से युक्त अनुपम स्तुति यहाँ पर इस काव्य में की गई है। हमें इसको पढ़ करके चिंतन करना चाहिए कि जिनेंद्र देव आप समौ शरण में होंगे और मैं आपका दर्शन करूँगा तो मुझे कैसा अनुभव होगा। इसलिए मंदिरों में आपने देखा होगा जब वेदी बनती है तो तीन कटनियाँ बनाई जाती हैं, अर्थात तीन सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, 1 2 3, और तीसरी वेदी के फिर ऊपर सिंहासन रखा जाता है और सिंहासन पर जिनेंद्र भगवान को विराजमान किया जाता है और उस वेदी में अष्टप्रात्यार्य भी होते हैं। और ये सब जो है वह समौ शरण का प्रतीक है और इनके माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं तो अवश्य ही हमें स्मरण हो आता है अपने मंदिर में जो भगवान स्थित है उन्हें देख करके कि जिनेंद्र देव आप समौ शरण में भी कुछ इसी प्रकार से विराजमान और शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ इस 27वें पद्य में बहुत अच्छे तरीके से भगवान जो तीन कटनियों के और तीन कोटों के माध्यम से विराजमान हैं और उनकी स्तुति उनके माध्यम से हमने की है और जाना है कि किस प्रकार से भगवान जिनेंद्र देव शोभायमान हो रहे हैं। हमने इसके अर्थ को और भावार्थ को समझ लिया है। अब हम अगले पद्य को अगली कक्षा में जानेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।